जी नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। देखिए फंडामेंटल्स जितने भी हैं रिकर्जन से रिलेटेड वो इसी वीडियो में बात कर लेंगे, ताकि कल को अगर हमें अप्लाई करना हो रिकर्जन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो एटलीस्ट ये कंफ्यूजन ना हो कि अप्लाई कैसे करना है। तो रिकर्जन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और रिकर्जन के लिए जो आपको समझने की जरूरत है वो इसी वीडियो में हम बात करेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम इसको लिंक लिस्ट में इस्तेमाल करेंगे, स्टैक में इस्तेमाल करेंगे, ट्री में इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ ट्रैवर्सल में इस्तेमाल करेंगे। और जो डीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो रिकर्जन ही है। अगर आपको डीपी समझनी है तो पहले आपको रिकर्जन समझना होगा किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे रिकर्जन का कोड लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोड को समझना बहुत बड़ी बात है कि आपने जो लिखा है आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हो तो ही आप कोड को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमने एक जस्ट आउटलाइन ड्रॉ करी उसी के रिगार्डिंग कैसे ऐसे रिकर्जन काम करेगा और वैसे वैसे हमने कोड लिख दिया, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम समझने में गलतियां कर देते हैं कि रिकर्जन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना है। अब देखिए रिकर्जन कोई डेटा स्ट्रक्चर या कोई पैटर्न या कोई टेक्निक नहीं है, ये एक मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारा ये है कि रिकर्जन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम where the solution depends on solution to the smaller instances of the same problem। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है 5 का फैक्टोरियल। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में इस तरीके की चीज़ों को नहीं लिखा जा सकता तो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो दोनों ही क्या है, हमारे फैक्टोरियल ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 पता होना चाहिए। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। कि फैक्टोरियल 4 जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 मिल जाएगा। सिमिलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 5 अपनी जगह रहेगा। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो क्या होएगा, 4 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, इस चीज को मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको और ब्रेक डाउन कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे फैक्टोरियल 3 निकालना है तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, सिमिलर तरीके से हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 1। इसको और भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टोरियल हैं वो एक कम वाले दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर इसका जनरलाइज वर्जन अगर हम देखें तो इसका जो जनरलाइज वर्जन होता है वो ये होता है कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अगर ये मुझे पता है तो इसमें हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टोरियल ऑफ n मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक सा रिकर्सिव फंक्शन आप बोल सकते हो, ये हमारा फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन होता है। अब ये चीज बनाई कैसे गई है ये इसकी डेफिनेशन ही है। अभी हम और डिटेल में समझेंगे इस चीज को, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसका जो फाइनल वर्जन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फिर 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 0। तो यहाँ पे हमारे पास बेस केस भी होता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 हमारा 1 होता है। ये हमारी एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमें समझनी होगी। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 ऐसा है जो हमें पता है, बाकी की चीजें हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा n अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू भी 0 है तभी फैक्टोरियल क्या है, पॉसिबल है। फैक्टोरियल क्या है, पॉसिबल है। अगर हमारा n नेगेटिव होता है तो फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको समझनी होगी कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल निकलेगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल जब भी आपसे पूछा जाए तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या फिर आप 0 भी अज्यूम कर सकते हो। 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से क्या है, एक फैक्टोरियल को हम निकालते हैं। अगर हम इसके इटरेटिव वर्जन की बात करें तो क्या होगा, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा
5 4 3 2 1। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमें पता होना चाहिए कि इसके स्मॉलर इंस्टेंस का सोल्यूशन क्या है। तो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, और 4 का निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि 3 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, और 3 का निकालना है तो पता होना चाहिए 2 का क्या होना चाहिए। ठीक है, 2 के लिए 1 का पता होना चाहिए, 1 के लिए 0 का पता होना चाहिए। और ये डाउन होता जा रहा है, अगर इसको देखो तो ये हमारा क्या हो रहा है, स्मॉलर इनपुट पे जा रहा है। स्मॉलर इनपुट पे आते आते एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे हमें चीजें पता होंगी कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है। तो अगर मुझे लेट्स से 20 का फैक्टोरियल निकालना है तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बट अगर 0 फैक्टोरियल में पता है तो इसकी मदद से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं 20 का। तो स्मॉलर इनपुट के लिए चीजें हमें क्लियर है कि इस तरीके से सॉल्व होती है। हमें क्या करना है, इसी स्मॉलर इनपुट को कंसीडर करना है और अपना सोल्यूशन देना है। बाकी का लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए रिकर्जन खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। तो मुझे क्या करना है, एक छोटी सी चीज इंप्लीमेंट करनी है। मैं 3 फैक्टोरियल के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, 5 के लिए भी कर सकता हूँ, 4 के लिए भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक चीजें हमारी क्लैरिटी के अंदर आती हैं, हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम एक पैटर्न सॉल्व कर लें तो सेम पैटर्न क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी लगेगा। तो अगर इनपुट हमारा 100 है या फिर 200 है तो वहां पे भी सेम पैटर्न लगने वाला है। तो रिकर्जन के थ्रू क्या करेंगे, हम पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा तरीका है, इसको लिखेंगे कैसे, स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फंक्शन पता होना चाहिए। ये जो रिकर्जन है बेसिकली फंक्शन पे ही काम करता है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। तो ये किस तरीके से करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन डिफाइन करना होगा और यहाँ पे आपको देना होगा इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इनपुट n। अभी के लिए इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन की बॉडी इंप्लीमेंट करेंगे। अब फंक्शन की बॉडी में क्या क्या होना चाहिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो पहली चीज आएगी वो आएगी हमारी बेस केस। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी पहले ही क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी काफी अच्छा लॉजिक है, वो भी हम कुछ देर में समझेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस या फिर रिकर्सिव कॉलिंग बोल सकते हो, यहाँ पे केस ही लिखते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है रिकर्सिव कॉलिंग के बाद कुछ चीजें हम कर रहे हो या फिर इसके पहले भी कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस, कि कुछ तो हम ऑपरेशन कर रहे होंगे उसके बाद ही हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। हो सकता है रिकर्सिव कॉल हमारा फाइनल कॉल हो और हो सकता है कि हमारा फाइनल कॉल ना हो। अब यहाँ पे अगर हम इसे और समझने की कोशिश करें तो ये रिकर्सिव केस में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉल ही होगा बट डिफरेंट इनपुट के साथ। ठीक है, जो हमारा n होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, n को या तो घटाएंगे या तो n को बढ़ाएंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, फैक्टोरियल निकाल लेंगे या कुछ भी करेंगे। हमें क्या करना है, इस n को इस तरीके से रिड्यूस करना होगा ताकि ये बेस केस तक पहुंचे। जैसे अगर हम अपने फैक्टोरियल में बात करें तो फैक्टोरियल में अगर मुझे 5 निकालना है तो मैं एक एक करके घटाऊंगा कि फैक्टोरियल 5 निकालने के लिए मैं फैक्टोरियल 4 पता होना चाहिए, तो पहले हम फैक्टोरियल 4 निकालेंगे, देन उसमें 5 मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे। कुछ इस तरीके से हम करेंगे। तो यही सेम चीज क्या है, हर एक रिकर्सिव कॉलिंग के लिए होता है कि हमें फंक्शन में जो भी पैरामीटर देंगे उस पैरामीटर को कुछ इस तरीके से देंगे कि वो धीरे धीरे करके बेस केस की तरफ अप्रोच कर रहा हो। अब देखिए अगर इसी चीज को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रोग्राम को, देन ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन में हमारे पास आती है बेस केस, कंडीशन होती है, ठीक है, इसको हम कंडीशनल्स बोलते हैं, एफ एल्स होता है और कुछ नहीं। तो इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से रिटर्न हो जाएंगे, फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। एंड अगर हमारा ये बेस केस फॉल्स हो जाता है, यानी कि बेस केस हिट नहीं होता है, तो उस केस में जो भी ऑपरेशन यहाँ पे करने होंगे वो हम ऑपरेशन करेंगे एंड देन अगेन रिकर्सिव कॉल करेंगे, यानी कि फिर से फंक्शन कॉल करेंगे विद सम डिफरेंट इनपुट। यहाँ पे मैंने उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट हाँ ये डिफरेंट हमारा इनपुट रहने वाला है। इसी तरीके से हमारा रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल होगा और जब बेस केस हिट हो जाएगा तो ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अब देखिए ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहां से ये कॉल हुआ होगा। अब इसी चीज को हम समझते हैं अपने फैक्टोरियल वाले एग्जांपल से। तो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, मैं पाइथन का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी लिख सकते हो। तो पाइथन में मैं लिख रहा हूँ तो डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, एक फंक्शन नेम देना होगा। फंक्शन नेम दे देता हूँ मैं फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है जो कि एक n इनपुट लेगा, उसका फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। बट मुझे इसे करना है रिकर्सिव कॉलिंग के थ्रू। अब देखिए, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ n-1 है क्या। तो अगर इस फंक्शन के अंदर मैं इसी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करता हूं तो रिकर्शन होगा, और डिफरेंट इनपुट के लिए कॉल करूंगा n-1 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने देख ही लिया है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, पहले आपको बिलीव करना होगा कि फैक्टोरियल काम कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होना चाहिए? फैक्टोरियल ऑफ 4 होना चाहिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि ये होना चाहिए 24। तो अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल करूंगा यहाँ पे तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे 24 मिलने वाला है। पहले तो आपको अज्यूम करना होगा कि आपका ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली में करेक्टली काम करेगा। जब तक आप ये चीज बिलीव नहीं करोगे आप कोड नहीं लिख पाओगे। तो अगर मैं n-1 के लिए कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे 24 देने वाला है। तो अगर मुझे 24 दे रहा है तो ऐसा क्या करूं कि मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 24 है तो मुझे बस 5 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कराना है। अब ये 5 क्या है? 5 यहाँ पे है हमारा n, तो मुझे यहाँ से सिंपली रिटर्न कराना है इस स्टेटमेंट को कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट करना है तो मुझे रिटर्न कराना होगा n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n-1। अभी बिहाइंड द सीन कैसे काम करने वाला है, कैसे मेमोरी में जाएगा, कैसे चीजें इवेलुएट करेगा, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। बट सिंपल सी अप्रोच आपको ये याद रखनी है कि हमें अज्यूम करना होगा कि हमारा फंक्शन करेक्टली वर्क कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। n-1 के लिए अगर हमें पता है तो n के लिए तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। कैसे? n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए, बेस केस की रिक्वायरमेंट क्यों है तो इसको हम पहले समझेंगे। तो इसको मैं कोड लिख ही लेता हूँ एक्चुअली में। अब इस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें लिखना होगा फंक्शन। तो सेम चीज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ले रहा हूँ, अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न कर दो n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा था। अब मुझे इस फैक्टोरियल फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा। तो लेट्स से मुझे चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 5 कि फैक्टोरियल ऑफ 5 को प्रिंट कराओ। तो कैलकुलेट करेगा n प्रिंट कराएगा। तो अगर हम इस फाइल को रन कराते हैं तो देखना आपको इशू देखने को मिलेगा। फाइल को रन कराने के लिए हमें करना होगा पाइथन, फाइल नेम हमारा 1.py है। इसको रन कराएंगे, यू कैन सी यहाँ पे रिकर्जन एरर आ रहा है कि मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। अब ये चीजें काम कैसे कर रही हैं और क्यों मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड आ रहा है, इसको हम अपने डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही सेम डायग्राम हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बट अपने फंक्शन के लिए लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, सेम एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। फैक्टोरियल ऑफ 5। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 को कॉल करते हैं तो होगा क्या, ये फंक्शन कॉल होएगा। अब ये फंक्शन कॉल होएगा तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक n है, एक फैक्टोरियल ऑफ n-1 है। तो n तो हमें पता है बट फैक्टोरियल ऑफ n-1 पता नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को कंसिडर करो कि ये एक सिंगल नोड है, ये दूसरा नोड है। जब तक इसका डेटा नहीं मिल जाता तब तक ये रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजें लेंगे। एक तो ले लेते हैं हमारा n, ठीक है, जो कि हमारे केस में होगा 5, और दूसरा हमारा क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल किसके लिए होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4। तो यहाँ पे दो चीजें होनी है, एक तो हमारा 5 होगा और दूसरा हमारा फैक्टोरियल 4। तो हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 4 नहीं पता है। फैक्टोरियल 4 नहीं पता है तो क्या करेंगे, फिर से फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल करेंगे सेम फंक्शन को। तो क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे फिर से आएगी। अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, 5 की जगह पे आएगा यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे सेम चीज कॉल होएगा 3। तो जैसे ही फैक्टोरियल 3 के लिए करेंगे फिर से वही सेम चीज कॉल होगी, और यहाँ पे ये वैल्यूज 3 हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अब ऐसे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते रहेंगे। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 0 आ गया। अब अगली बार क्या होगा, फैक्टोरियल -1, फैक्टोरियल -2, फैक्टोरियल -3, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो देखिए, होगा कुछ ऐसा कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। और क्योंकि ये जो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 कर रहे हैं, ये एक फंक्शन कॉल है, तो इसके लिए ये इंटरनली स्टैक यूज करता है। तो स्टैक की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि कहाँ तक वो स्टोर कर सकता है फंक्शन कॉल को। तो यहाँ पे हमने कोई भी बेस केस लगाया ही नहीं है कि फंक्शन से कब आपको बाहर आना है, क्योंकि रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल ही दे रहे हैं। तो अब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी
कि जो मेमोरी है वो क्रैश होने लगेगी। तो यहाँ पे एरर आप देखोगे तो रिकर्जन एरर आ रहा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। इसकी एक डेप्थ है, उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक ना जाए उसके लिए मुझे यहाँ पे बेस केस लिखना होगा। ठीक है, बेस केस का मतलब यह है कि अगर कुछ सर्टेन कंडीशन मिल जा रही है तो मुझे उसके बाद फंक्शन से एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या है, इफ n अगर घटते घटते 0 हो गया तो सिंपली रिटर्न करा दो 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 हमारा 1 होता है। तो अगर आप इस तरीके से रिटर्न कराओगे, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू इंस्टेड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। अभी तक हम क्या करा रहे थे, रिकर्सिव फंक्शन ही रिटर्न करा रहे थे, जिसकी वजह से वो कॉलिंग बार बार हो जा रही थी। अब बेस केस में क्या होगा कि इनपुट पे कुछ कंडीशंस लगेंगी और वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न होगी जो कि फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 रिटर्न कर दिया। तो अगर अब मैं इस चीज को रन कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 देखने को मिलेगा। अब एक्चुअली में फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना आएगा, पहले तो हम इसको ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को पहले ड्राई रन कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल होगा। तो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई है, बेस केस आ गया। बेस केस हमारा है n इक्वल्स टू 0, तो 1 रिटर्न करना है। अदरवाइज क्या करना है, मुझे ये वाला रिटर्न करना है। तो n हमारा 0 है यहाँ पे, नहीं 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। यहाँ पे बीच में आप मल्टीप्लीकेशन ही समझ लो, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि फैक्टोरियल 4 हमारा क्या है ये भी नहीं पता है, तो फैक्टोरियल 4 को हम फिर से ब्रेक करेंगे। 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 फिर से नहीं पता है। 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 फिर से नहीं पता है। 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 1 फिर से नहीं पता है। 1 इंटू फैक्टोरियल 0। बट यहां से मुझे क्या मिल रहा है, बेस केस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बेस केस यहाँ पे मिल रहा है, जो कि रिटर्न करेगा हमारा 1। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में पहले क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 5 स्टोर होता है, देन फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 2, 1 एंड 0। तो ये मेमोरी में अभी तक क्या हो रहा है, एक के बाद एक लोड होता जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑफलोड भी करना है, यानी कि निकालना भी तो है मेमोरी में से। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 जैसे ही यहाँ पे होता है तो हमारा बेस केस को हिट करेगा, और जैसे ही बेस केस को ये हिट करता है तो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, 1। तो यानी कि जो फंक्शन कॉल है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा हिट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये फंक्शन से रिटर्न करेगा, तो ये भी क्या है हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें मिल चुका है, 1 इंटू 1 क्या होगा हमारा, 1। तो ये जो फैक्टोरियल ऑफ 1 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। और ये भी हमें मिल चुका है, इसको कर दे रहे हैं ग्रीन। अब देखिए थोड़ा सा आसानी होगा कि कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखिए पहले तो हमारा 5 आया था, 4 आया था, 3 आया था, 2 आया था, बट एक्चुअली में ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए डिपेंडेंसी थी हमारे पास फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 2 की। बट यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अब डिपेंडेंसी क्लियर होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें 1 मिल चुका है, 2 तो हमें पहले से ही मिला था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ 2 में क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, एंड ये तो हमें पता ही था। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ 3 आएगा हमारे पास 6। ठीक है, देन 6 हमें मिल चुका है रिजल्ट में। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24। वही चीज देखिए, मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा था कि फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 4 को पहले आपको मानना पड़ेगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 24 आएगा। उसी बेसिस पे हमने कोड लिखा था। यहाँ पे देखो आपका मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें नोन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रीन करेंगे। ये भी नोन है, ग्रीन करेंगे। रिटर्न क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 हमारा आ जाएगा 120। ये हमारा 120 आ गया। इसका मतलब है जो फैक्टोरियल ऑफ 5 के लिए कॉल होगा वो क्या रिटर्न करेगा, हमें 120 रिटर्न करेगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को फिर से रन कराते हैं तो यू कैन सी पाइथन 1.py। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 120 आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो 10 के लिए वो आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पैटर्न सॉल्व किया है। तो रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले 2 चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेस केस पहले लिखना है, फिर रिकर्सिव कॉलिंग करनी है। अब ये ऑपरेशन कुछ करने पड़ जाते हैं तो रिकर्सिव कॉलिंग से पहले कर सकते हैं, रिकर्सिव कॉलिंग के बाद कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम सोल्यूशन लिख रहे हैं
वो करेक्ट है। तो यानी कि अगर उसी प्रॉब्लम में एक छोटे सेगमेंट के लिए हम अगर अप्लाई करते हैं सेम फंक्शन को, तो ये पता होना चाहिए कि वो करेक्ट रिजल्ट देगा। तो अगर वो करेक्ट रिजल्ट देगा छोटे सेगमेंट के लिए, तो बड़े सेगमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो ऑपरेशन वाला सेक्शन है वो यही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो बेसिक्स ऑफ रिकर्जन है वो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से रिकर्जन हमारे केस में काम करता है, कैसे हमें अप्रोच करना है, कौन सी 2 चीजें हमें याद रखनी है। अगर ये 2 चीजें आप याद रखते हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली जब आप लिंक लिस्ट सॉल्व करोगे या ट्री सॉल्व करोगे या ग्राफ। और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें छोटी सी पैटर्न के लिए उसको सॉल्व करना है। अगर छोटे से पैटर्न के लिए हमने सॉल्व कर दिया तो बड़े पैटर्न के लिए वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया है, बट आप चाहो तो 4 के लिए या 3 के लिए ही रख सकते थे। एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ बेस केस के लिए ही नहीं रन कराना है इसको। तो यहाँ पे हमारा बेस केस n = 0 के लिए था, तो मैंने इनपुट 5 ले लिया। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो। और भी प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक सीक्वेंस हमारे पास एरे है, उस एरे में आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है। तो इसको आपको रिकर्सिव तरीके से सर्च करना है, तो कैसे करोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरीके से सोचा जाए कि हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अगर आपको एरे में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है तो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू आप किस तरीके से सर्च कर सकते हो। क्या आपका बेस केस रहने वाला है, क्या आपकी रिकर्सिव कॉलिंग रहने वाली है, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। तो पहले आपको ये बेसिक फंडा क्लियर करना है, देन आपको इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। आधे घंटे ले लो और ड्राई रन करके देखो कि किस तरीके से हमारी लीनियर सर्चिंग होती है और रिकर्सन के थ्रू हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम रिकर्जन के थ्रू करी जा सकती है अगर हम चाहें तो इस वीडियो के लिए आपका असाइनमेंट है, जाइए सोचिए। और अगर आपको पता चल जाता है कि ये कैसे काम करता है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हमने सोचा हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रिकर्जन की प्रॉब्लम के साथ ही काफी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यू में पूछी गई हैं और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को थोड़ा इनहेंस करेंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।